रेलवे प्लेटफॉर्म पर ये पट्टी क्यों होती है और आज मैं सबसे पहली बार पृथ्वी की एक ऐसी जगह की रेयर वीडियो फुटेज आपको दिखाने वाला हूं जहां पर दिन और रात एक ही समय पर होते हैं। साथ ही साथ क्या आपको पता है कि टाइटैनिक शिप पानी के अंदर से ही खुद ब खुद गायब होने वाला है। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 25। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको अलग अलग देशों के बहुत सारे सीक्रेट्स तो बताए हैं और उसी की तरफ दोस्तों आज मैं आपको यूएस आर्मी का एक और सीक्रेट बता ही देता हूं। क्या आपको पता है कि यूएस आर्मी पिछले कई सालों से दुर्गम जगहों पर भारी भारी सामानों को कैरी करने के लिए कुछ इस तरीके के रोबोटिक एनिमल्स का यूज करती है। दरअसल दोस्तों इन रोबोटिक्स एनिमल्स का नाम अल्फा डॉग है, जिनको की उबड़ खाबड़ रास्तों और स्पेशली उन रास्तों पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी व्हीकल नहीं चल सकता है। दरअसल दोस्तों इन रोबोटिक एनिमल्स के अंदर ऑप्टिकल अवॉइडेंस, जीपीएस और बेहद ही एडवांस रोटेटिंग कैमरास को इंस्टॉल किया जाता है, जिसकी वजह से अपने आप ही आपको कुछ इस तरीके से फॉलो करते हैं कि मानो ये एक जीते जागते एनिमल हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप इन अमेजिंग एनिमल्स को रिमोट कंट्रोल या फिर जीपीएस का यूज करते हुए अपने आप ही किसी भी पर्टिकुलर जगह पर पहुंचने का ऑर्डर भी दे सकते हैं। कैपेसिटी की बात की जाए दोस्तों तो इस प्रकार का सिर्फ एक ही रोबोटिक एनिमल लगभग 800 किलोग्राम तक के वजन को एक सिंगल चार्ज पर 200 किलोमीटर तक कैरी कर सकता है। तो फाइनली अब आप यूएस आर्मी का एक और सीक्रेट जानते हैं। फैक्ट नंबर 24। दोस्तों जब से इस सीरीज में मैंने अनएक्सप्लेन्ड एनिमल्स की रेयर वीडियो फुटेज को ऐड किया, आप सभी लोगों को वो काफी ज्यादा पसंद होती है और उसी की तर्ज पर दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया भर के सभी ऑस्ट्रोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि क्योंकि सांप के पैर नहीं होते हैं इसलिए सांप को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ इस तरीके से रैंक कर आगे बढ़ना होता है। और ये बात अभी से ही नहीं बल्कि पिछले काफी सालों से पुख्ता तौर पर कही जाती रही है। तो वहीं दोस्तों क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में एक ऐसी वीडियो फुटेज को भी शूट किया गया है जिसने ऑस्ट्रोलॉजिस्ट की इस पूरी थ्योरी की चुटकी बजाते ही धज्जियां उड़ा दी हैं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसको अभी हाल ही में शूट किया गया है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि एक सांप रेंगने की बजाय कैटरपिलर के जैसे एक जगह तक दूसरी जगह चलकर जा रहा है। और अभी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये चीज अध्ययन का एक बहुत बड़ा विषय बनी हुई है, जहां पर सभी ऑस्ट्रोलॉजिस्ट इस सांप की ब्रीड और इसकी चलने की अमेजिंग पैटर्न को एनालाइज करने में लगे हुए हैं। और यही चीज हमें रियलाइज कराती है कि हमने अभी तक भी अपनी पृथ्वी को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है। फैक्ट नंबर 23। क्या आपको बताया कि रेंडियर की आंखें समर में गोल्डन होती हैं तो वहीं आंखें विंटर में नीली हो जाती हैं और ये चीज आपको बहुत जगह पढ़ने को और देखने को मिलती है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों रेंडियर का ब्रेन कुछ इस तरीके से डेवलप होता है कि जैसे ही उसकी आइरिस मसल कंट्रैक्ट होती है उसका ब्रेन तुरंत ही उसकी आंखों के ऊपर एक नीली फिल्म को चढ़ा देता है जो कि एक पर्टिकुलर जेल की बनी हुई होती है। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, जैसे विंटर सीजन आता है टेंपरेचर की वजह से उसकी आइरिस मसल्स सिकुड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी मदद से वो बेहद ही दूर तक की चीजों को बेहद ही आसानी से देखने लगता है। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं दोस्तों कि जब भी हम अपनी आंखों को छोटा करके किसी पर्टिकुलर चीज पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो चीज हमें ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है। तो वहीं दोस्तों जैसे ही उसका ब्रेन उस नीली जेल की परत को उसकी आंखों के ऊपर चढ़ा देता है उसको बेहद ही कम रोशनी में भी दूर तक की चीजें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से रेंडियर की आंखें सर्दियों में ब्लू हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 22। दोस्तों ऐसा अक्सर हम लोगों के साथ होता है कि जब भी हम जल्दबाजी में कहीं ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से कहीं और जाते हैं तो उस कंडीशन में हम बैग में चीजों को वापस रखना भूल जाते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका सिर्फ एक ही एक सॉल्यूशन है कि हमें एग्जैक्ट टाइम पर पर्टिकुलर या फिर सारी ही चीजें याद होनी चाहिए। राइट? रॉन्ग। दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन इस दुनिया में लूम्स जैग नाम का एक बेहद ही अमेजिंग और स्मार्ट इनोवेटिव बैग भी मौजूद है, जिसको साल 2018 में यूएसए में बनाकर तैयार किया गया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस बैग के अंदर कुछ इस तरीके के अमेजिंग सेंसर्स लगे हुए हैं कि जैसे आप इस बैग के अंदर सभी सामानों को डालकर पैक करते हैं, इसमें लगे सेंसर सारी चीजों को स्कैन करके उसका एक डिजिटल मॉडल तैयार कर लेते हैं। अब जैसे आप इस बैग से किसी भी चीज को बाहर निकालते हैं और वापस चलते समय उस पर्टिकुलर चीज को वापस बैग के अंदर नहीं डालते हैं तो इसमें डेवलप की गई सेमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन देना शुरू कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बैक व्यू मिरर, वाईफाई, इनबिल्ट हॉटस्पॉट और यहां तक कि बैग के अंदर इंस्टॉल की गई एलईडी लाइट इस बैग को और ज्यादा इनोवेटिव भी बना देती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अब चीजों को याद रखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं बल्कि आपके बैग की है। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग और जायंट्स केक दिखाए हैं, लेकिन आज इससे अलग हटकर मैं आपको कोई अमेजिंग केक नहीं बल्कि एक ऐसा यूनिक केक दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपको भी एक चीज की याद जरूर आ जाएगी। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो केक दिख रहा है उसको साल 2018 में यूएसए में बनाकर तैयार किया गया था। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस केक को अभी तक पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा रियलिस्टिक टॉयलेट केक भी माना जाता है, जिसके अंदर आप फ्लश भी कर सकते हैं। जी हां, फ्लश भी, वो भी एक केक के अंदर। दरअसल दोस्तों इस केक में फ्लशिंग मैकेनिज्म को ईटेबल जेल और फ्लेवर्ड वाटर का यूज करते हुए बनाया गया है। तो वहीं दोस्तों अगर केक की बात की जाए तो इस पूरे ही केक को एक वुडन फ्रेम के ऊपर पैनकेक्स, चॉकलेट और क्रीम का यूज करते हुए कुछ इस तरीके से बेहद ही रियलिस्टिक तरीके से डिजाइन
किया गया है। क्या आप इस केक को खाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको बताया कि साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाला बॉम्बे डियर बीटल को इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक बीटल्स में से भी एक बीटल माना जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह केमिकल थ्रोइंग है। जी हां दोस्तों, ये बीटल कुछ इस प्रकार का स्पेसिफिक केमिकल को अपने शत्रु के ऊपर छिड़क देता है, जिसकी वजह से इसका शत्रु चंद ही सेकंड में जलकर खत्म हो जाता है। तो मेरा सवाल है कि क्या आपने इस बीटल की उस अमेजिंग रेयर वीडियो फुटेज को देखा है जिसमें ये किसी भी प्रकार के केमिकल को अपने शत्रु के ऊपर थ्रो करता है? नहीं तो मैं हूं ना। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो इसी बीटल की केमिकल थ्रोइंग की एक बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप मानी जाती है, जिसमें आप बेहद ही आसानी से ये देख सकते हैं कि बीटल किस तरीके से और कितनी तेज स्पीड के साथ अपने रियर पार्ट से केमिकल को रिलीज करता है, जो जैसे इसके शत्रुओं पर गिरता है वो चंद ही सेकंड में उसको जलाकर खत्म कर देता है। और यही चीज इस बीटल को सबसे ज्यादा खतरनाक भी बनाती है। फैक्ट नंबर 19, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस पृथ्वी पर दिन और रात एक ही जगह पर एक ही समय पर हो सकते हैं, तो आई नो बहुत से लोगों का यह जवाब होगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर दिन और रात एक ही समय पर एक ही जगह में होते हैं। दरअसल दोस्तों, पृथ्वी के झुकाव के कारण आर्कटिक सर्कल के पास कई ऐसे स्थान होते हैं जिसमें दिन और रात एक ही समय पर होता है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसको अलास्का क्रूज में रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर आप बेहद ही आसानी से देख सकते हैं कि एक ही जगह पर एक ही समय में एक तरफ रात है तो वहीं दूसरी तरफ दिन हो रहा है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि डे एंड नाइट कॉम्बिनेशन की इस वीडियो को बेहद ही रेयर भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 18, दोस्तों आप अकेले कभी ना कभी शॉपिंग करने तो जरूर गए होंगे, लेकिन इस सिचुएशन में हमारे संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम सही साइज और पैटर्न के कपड़ों को सेलेक्ट करने में आती है, जिसकी वजह से आधे तो लोग शॉपिंग को वहीं क्विट कर देते हैं और बाकी के लोग कुछ अजीब सही परचेस कर लेते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि साल 2017 में यूके में की गई रिसर्च से यह बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि ऑलमोस्ट 30% कस्टमर जो कि शॉप में कपड़े परचेस करने आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइज या फिर अच्छे पैटर्न के कपड़े ना सेलेक्ट कर पाने की वजह से बीच में ही शॉपिंग को क्विट करके चले जाते हैं। तो वहीं दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि इस एडवांस दुनिया में इसका कोई एडवांस अल्टरनेट नहीं होगा तो आप गलत हैं। चलिए यूएई की ऑरेंज एंड लेमन कंपनी के द्वारा टिम्बरलैंड कंपनी के लिए बनाए गए इस पूरी दुनिया के सबसे पहले वर्चुअल क्लोथ्स सेलेक्टर मिरर से। दरअसल दोस्तों इन मिरर्स में स्टोर में मौजूद पहले से ही क्लोथ्स या फिर शूज के सभी सैंपल्स को ऑलरेडी फीड करके रखा जाता है, जिसके थ्रू जैसे कोई भी इंसान इस मिरर के सामने खड़ा होता है ये चंद ही सेकंड्स में ऑटोमेटिकली उस इंसान की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कौन से पैटर्न के क्लोथ या फिर शूज उस पर सबसे ज्यादा सूट करते हैं उस अटायर को मिरर में कुछ इस तरीके से दिखाना शुरू कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कस्टमर की एग्जैक्ट साइज और यहां तक कि आप बिना कपड़ों को पहने मैनुअली किसी भी कपड़े के ऊपर टच करके उसको कुछ इस तरीके से वर्चुअल वे में देख सकते हैं। तो ये डिवाइस और ये मिरर अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 17, दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही यूनिक और अमेजिंग बर्ड्स तो दिखाई हैं, तो वहीं दोस्तों उसी की तर्ज पर क्या आपने इस पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे ज्यादा खूबसूरत बर्ड को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो गोल्डन फीसेंट नाम की चिड़िया की है, जो कि यूजुअली इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में पाई जाती है। और इसकी शारीरिक बनावट और खूबसूरत कलर पैटर्न्स की वजह से इस बर्ड को इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत बर्ड भी माना जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आपने इस बर्ड को कहीं पर भी देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग वेंडिंग मशीन तो दिखाई है, लेकिन एक वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए किस तरीके से किया जाता है उसका जीता जागता एग्जांपल इस्तांबुल ने इस पूरी दुनिया के सामने रखा है, जहां पर उन्होंने जगह जगह पर स्ट्रीट डॉग्स के लिए वेंडिंग मशीन्स को लगाया है। जब भी कोई भी इंसान इस मशीन में प्लास्टिक बोतल्स को डालता है तो इस मशीन में साइड से स्ट्रीट डॉग्स के लिए खाना बाहर आ जाता है। इस्तांबुल गवर्नमेंट का यह मानना है दोस्तों कि इस इनिशिएटिव की वजह से स्ट्रीट डॉग्स का पेट भी भर जाता है और पर्यावरण भी साफ रहता है। क्या इस्तांबुल गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव सही है या गलत? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर ऑफिसेज में अगर कोई भी फॉल्ट हो जाता है तो उसको चंद ही सेकंड में डायग्नोस करके कैसे सॉल्व कर दिया जाता है? दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इन तरीके की फैक्ट्रीज या फिर कंपनीज में डेक्रुई स्मार्ट इंडस्ट्रियल AR हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको सबसे पहली बार यूएसए में इंटेल के साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया था। दरअसल दोस्तों इन हेलमेट्स में अलग अलग एंगल्स पर बहुत सारे कैमरास लगाने के साथ साथ थर्मल सेंसर्स और बेहद ही एडवांस AR टेक्नोलॉजी को भी यूज किया जाता है, जिसकी मदद से आप सिस्टम की हीट, एरर और डैमेज को बिना सिस्टम को हाथ लगाए ऊपर से ही कुछ इस तरीके से देख भी सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस एरर को कैसे फिक्स किया जाना है उसका ट्यूटोरियल वीडियो भी आपको तुरंत ही कुछ इस तरीके से हेलमेट के मिरर पर प्रोजेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। सो फाइनली अब आप बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर फैक्ट्रीज का ये सीक्रेट भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों ऐसा अक्सर हम सभी लोगों के साथ होता है कि जब भी हमें फोन पर किसी भी इंसान से कोई पर्सनल बात करनी होती है, लेकिन आसपास मौजूद लोगों की वजह से हम उस पर्सनल बात को फोन से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से या तो उस सिचुएशन में हमें अपने फोन को कट करना पड़ता है या फिर फोन के माइक्रोफोन के ऊपर उसको कवर करके बात करनी होती है। तो वही दोस्तों क्या आपको बताया कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए भी हाल ही में
हशमी नाम की कंपनी के द्वारा सबसे पहली बार एक ऐसे हेडसेट को बनाकर तैयार किया गया है जिसको पहनने के बाद आप चाहे कितनी ही तेज आवाज में क्यों ना बोल लीजिए, आपके ठीक बगल में बैठा हुआ इंसान तक आपकी आवाज को नहीं सुन सकता। दरअसल दोस्तों इन हेडसेट्स के अंदर कुछ इस तरीके के बेहद ही एडवांस थिक वॉइस एब्जॉर्बर को डिजाइन करके लगाया गया है कि जैसे आप इन हेडसेट को अपने स्मार्टफोन से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ये आपकी वॉइस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद इस हेडसेट के ठीक बीचों बीच इंस्टॉल किया गया माइक्रोफोन ही आपकी आवाज को कैच कर सकता है और आप बेहद ही आसानी से कंफर्टेबली किसी भी इंसान से कोई भी पर्सनल बातें पब्लिक में भी कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी और ये डिवाइस अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको बताया कि 185 मिलियन ईयर्स पहले यानी कि जोरासिक एरा में कुछ इस तरीके के पत्थर पाए जाते थे जिनके अंदर नेचुरली बेहद ही खूबसूरत आर्ट बन जाया करती थी। तो वही दोस्तों अगर प्रेजेंट डेट की बात की जाए तो आज की डेट में जोरासिक एरा के उन पत्थरों को काफी ज्यादा रेयर माना जाता है। और अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि इस पूरी दुनिया में कुछ भी रेयर होता है वो हमारी वीडियोस में जरूर होता है। तो चलिए आज मैं आपको उस रेयर पत्थर की वीडियो फुटेज भी दिखा ही देता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक जोरासिक स्टोन को तोड़कर दिखाया गया है, जहां पर आप बेहद ही साफ तौर पर यह देख सकते हैं कि स्टोन के अंदर कुछ इस तरीके की बेहद ही अमेजिंग और खूबसूरत आकृतियां अपने आप ही नेचुरली बन जाती हैं। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि आज तक हम ये पता नहीं लगा पाए हैं कि इन स्टोन्स के अंदर अलग अलग पैटर्न्स की नेचुरल आकृतियां कैसे बन जाती हैं। एंड अगेन ये चीज फिर से प्रूव कराती है कि हमने हमारी ही पृथ्वी को अच्छी तरीके से अभी तक नहीं जाना है। फैक्ट नंबर 12, मिली इस दुनिया की अभी तक की सबसे ज्यादा अमेजिंग 4 आई फिश से। दोस्तों इस फिश का नाम एनाबिलीज है जिसकी कुछ इस तरीके से 4 आंखें होती हैं। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इसकी चारों ही आंखें नेचुरली ऐसे एंगल पर ग्रो करती हैं जिसकी वजह से ये फिश जब भी पानी की ऊपरी सतह पर आती है तो इसकी 2 आंखें सिर के ऊपर यानी कि पानी के बाहर देख रही होती हैं, जबकि उसी समय पर 2 आंखें पानी के अंदर देख रही होती है। इन शॉर्ट आप भी कह सकते हैं कि ये फिश एकमात्र ऐसी फिश है जो एक ही समय पर पानी के अंदर और बाहर देख सकती है और इसकी यही क्वालिटी इसको दूसरी फिशेस से भी काफी ज्यादा अमेजिंग और वाइड एंगल वाली फिश बनाती है जिसको पकड़ पाना लगभग इंपॉसिबल होता है। सच में कमाल है ये फिश। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि नॉर्थ तंजानिया में स्थित लेक नेट्रोन एक ऐसी झील है जो चंद ही सेकंड्स में किसी भी जानवर को एक पत्थर में कन्वर्ट कर देती है। और आपको इंटरनेट पर इस लेक से जुड़े हुए हजारों आर्टिकल भी मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि ये लेक जादुई है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कोई जादू होता है? ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ साइंस है। दरअसल दोस्तों इस झील का पानी आसपास की चट्टानों से होता हुआ आता है जिसकी वजह से इस झील के पानी में सोडियम कार्बोनेट और अलग अलग तरीके के मिनरल ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस झील के पानी का पीएच स्केल ऑलमोस्ट 10.5 के आसपास हो जाता है जो कि इसके पानी को काफी ज्यादा कॉस्टिक बना देता है। परिणाम स्वरूप अगर कोई भी एनिमल इस झील के पानी को पीता है या फिर इस झील के पानी में उतरता है तो उसकी स्किन और आंखें तुरंत ही जल जाती हैं और यही जली हुई स्किन हमें कुछ इस तरीके से दिखती है कि मानो वो एनिमल किसी पत्थर में कन्वर्ट हो गया हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आपने अक्सर न्यूज़पेपर या फिर टीवी चैनल्स में ये देखा होगा कि खराब मौसम की वजह से किसी भी इंसान के ऊपर कोई भी बिजली गिर गई हो। अब दोस्तों इस सिचुएशन में 2 चीजें होती हैं। पहला, या तो वो बिजली इंसानी शरीर को पूरी तरीके से जला देती है या फिर वो इंसानी शरीर के ऊपर एक बेहद ही यूनिक टैटूज को बनाती है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ह्यूमन स्किन के ऊपर लाइटनिंग फिगर दिख रहे हैं उनको लाइटनिंग बर्ग फिगर्स के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों ऐसा तब होता है जब भी आकाशीय बिजली किसी भी इंसानी शरीर के ऊपर गिरकर डिस्चार्ज होती है जिससे बॉडी की उस स्पेसिफिक पार्ट की ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप शरीर के उस हिस्से में कुछ इस तरीके के बेहद ही यूनिक पैटर्न्स बन जाते हैं, लेकिन ऐसा बेहद ही रेयर केसेस में होता है। फैक्ट नंबर 9, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ऊंट बेहद ही तेज स्पीड के साथ रेत पर चल सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम रेत पर तेज स्पीड के साथ भागते हैं तो हमारी सांसें फूलने लगती हैं और सिचुएशन में अगर हमारी आंखों और नाकों में रेत चली जाए तो दौड़ पाना लगभग इंपॉसिबल होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऊंट के साथ आखिर ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है? दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन ऊंट एकमात्र ऐसा एनिमल है जो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी नाक को बंद भी कर सकता है और खोल भी सकता है। और ऊंट की यही क्वालिटी उसको रेतीले तूफानों में नाक में रेत जाने से भी बचाती है। क्या ऊंट की इस क्वालिटी को आप पहले से ही जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में डेंड्रोफोबिया नाम का एक बेहद ही रेयर फोबिया भी मौजूद है? दरअसल दोस्तों इस फोबिया में सस्पेक्ट को पेड़ों से डर लगना शुरू हो जाता है और बहुत से केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें लोगों को यह लगता है कि उनके सामने खड़ा हुआ पेड़ तुरंत ही उनके ऊपर गिर जाएगा और उस सिचुएशन में उनकी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है।
परिणाम स्वरूप या तो वो बेहोश हो जाते हैं या फिर उनकी हालत काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। एक और चीज दोस्तों जो इस फोबिया को काफी ज्यादा डेंजरस बनाती है वो ये है कि आज तक भी मेडिकल साइंस में इस फोबिया का इलाज मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 7, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक शिप पानी के अंदर डूबा था और उसके लगभग 100 साल के बाद यानी कि आज तक भी टाइटैनिक शिप पानी के अंदर ही दफन है। लेकिन क्या आपको पता है कि टाइटैनिक शिप बहुत ही जल्दी पानी के अंदर से खुद ब खुद गायब होने वाला है। जी हां दोस्तों, ये सुनने में अजीब जरूर है लेकिन ये सच है। दरअसल दोस्तों भी हाल ही में की गई रिसर्च में यह बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि टाइटैनिक के स्ट्रक्चर पर बेहद ही यूनिक टाइप का बैक्टीरिया चिपक गया है जो टाइटैनिक के स्ट्रक्चर को पानी के अंदर खाता हुआ चला जा रहा है। साइंटिस्ट की अगर मानी जाए दोस्तों तो ये टाइनी ऑर्गेनिज्म इतनी तेज स्पीड के साथ टाइटैनिक के स्ट्रक्चर को खा रहा है कि आगामी 12 सालों के अंदर इसके द्वारा पूरा ही टाइटैनिक खा लिया जाएगा और हमें टाइटैनिक का नामो निशान भी देखने को नहीं मिलेगा। और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से टाइटैनिक बेहद ही जल्द अपने आप ही समुद्र के नीचे से गायब होने वाला है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर एंट्री करने से पहले हमें हमारे स्लीपर्स या फिर शूज को उतारना पड़ता है और उस कंडीशन में अगर वहां पर जमीन का टेंपरेचर ज्यादा हो तो वो टेंपरेचर बेहद ही आसानी से हमारे पैरों को जला भी सकता है। तो वहीं अगर वो जगह उबड़ खाबड़ हो तो क्या ही कहने। तो वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अभी हाल ही में इटली की नेक फिट नाम की कंपनी के द्वारा पूरी दुनिया के सबसे पहले वियरेबल फ्लेक्सिबल सोल्स को बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों इन सोल्स को कुछ इस तरीके के हीट और शॉक रेसिस्ट मटेरियल का यूज करते हुए बनाया गया है कि जैसे ही आप इनके स्टिकर्स को पील करके अपने पैरों के नीचे चिपकाते हैं ये आपके पैरों को गर्म और ठंडे सरफेस से बचाने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कंपनी का यह भी दावा है कि इन वियरेबल सोल्स को पहनने के बाद आप गर्म से गर्म रेत और यहां तक कि ऊबड़ खाबड़ चट्टानों पर भी कुछ इस तरीके से बेहद ही आसानी से चल सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में ये सोल्स हमारे ऑर्डिनरी सोल्स को रिप्लेस जरूर कर देंगे। फैक्ट नंबर 5, मिली इस दुनिया के सबसे पहले पोर्टेबल फोन मॉनिटर से। दोस्तों इस मॉनिटर का नाम स्पुड है जिसको कि साल 2016 में यूके में बनाकर तैयार किया गया था। दरअसल दोस्तों इस पूरे ही मॉनिटर को इनफ्लेटेबल टेक्नोलॉजी और बेहद ही पावरफुल पोर्टेबल प्रोजेक्टर का यूज करते हुए कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे आप इस मॉनिटर को पीछे की तरफ पुल करते हैं ये कुछ इस तरीके के 24 इंच के एक HD मॉनिटर में कन्वर्ट हो जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस इन्वेंशन को साल 2016 में यूके में किए गए सभी इन्वेंशंस में सबसे ज्यादा अमेजिंग इन्वेंशन माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर है यानी कि वो चाहकर भी सही समय पर और अच्छे तरीके से नहीं सो पाते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस डिसऑर्डर को पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक डिसऑर्डर में से भी एक डिसऑर्डर माना जाता है क्योंकि आज तक भी मेडिकल साइंस पर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। तो वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि इन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में यूएसए की ड्रीमलाइट कंपनी के द्वारा अभी तक की सबसे ज्यादा एडवांस स्लीपिंग मास्क को बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों इस मास्क में बेहद ही एडवांस इंफ्रारेड और माइक्रो सिग्नल्स को यूज किया जाता है जिसके थ्रू जैसे आप इस मास्क को पहनने के बाद इसको ऑन करते हैं ये आपके ब्रेन में कुछ इस तरीके के सिग्नल्स देना शुरू कर देता है जिसकी वजह से आपका ब्रेन चंद ही सेकंड्स में शांत होना शुरू हो जाता है और आपको नेचुरली तरीके से नींद आ जाती है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये मास्क जिस तरीके से आपको सुलाता है ठीक उसी तरीके से उठा भी सकता है। दरअसल दोस्तों इस मास्क के अंदर लाइट डिटेक्टिंग टेक्नोलॉजी को भी इंस्टॉल किया गया है जिसके थ्रू जैसे इस मास्क के ऊपर सूरज या फिर तेज रोशनी गिरती है तुरंत ही आपके ब्रेन में कुछ इस तरीके के सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है जिससे आपका ब्रेन तुरंत ही आपको जगा देता है। फैक्ट नंबर 3, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मधुमक्खी साइज में काफी ज्यादा छोटी होती है लेकिन इसकी बाइट काफी ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन आज बात इसकी बाइट की नहीं बल्कि इसके शरीर की एक और क्वालिटी की करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस छोटी सी दिखने वाली मधुमक्खी के पूरे ही शरीर के ऊपर कितने बाल होते हैं? दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन इस छोटी सी दिखने वाली मधुमक्खी के शरीर के ऊपर लगभग 3 मिलियन यानी कि लगभग 30 लाख बाल होते हैं। क्या इस फैक्ट से पहले आप मधुमक्खी की इस क्वालिटी को जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि पूरे विश्व में फैली हुई महामारी के चलते हुए भी हाल ही में हांगकांग में इस पूरी दुनिया का सबसे पहला फुली ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग रेस्टोरेंट को बनाकर तैयार किया गया है जहां पर ऑर्डर लेने से खाना बनाने, ऑर्डर को वापस टेबल पर सर्व करने से लेकर पूरे ही रेस्टोरेंट की सफाई तक ये सारे ही काम रोबोट्स के द्वारा किए जाते हैं। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन रोबोट्स को कुछ इस तरीके से डेवलप किया गया है कि ये टाइम टू टाइम रेस्टोरेंट में आने वाले गेस्ट और यहां तक कि खुद को भी सैनिटाइज करते रहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में भारत में भी हमें कुछ इस तरीके के रेस्टोरेंट्स देखने को मिल सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, रेलवे प्लेटफॉर्म पर यह पट्टी क्यों होती है? दरअसल दोस्तों इनिशियल स्टेज पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की कोई भी पट्टी नहीं लगाई जाती थी लेकिन उसका सबसे बड़ा असर ब्लाइंड यानी कि अंधे लोगों पर पड़ता था।
क्योंकि दोस्तों उस कंडीशन में ब्लाइंड लोगों को यह अंदाजा नहीं होता था कि रेलवे प्लेटफॉर्म का अंतिम छोर कहां पर है, जिसकी वजह से इस दुनिया में हर रोज बहुत सारे ऐसे केसेस आते थे जिसकी वजह से बहुत से ब्लाइंड पर्सन रेलवे प्लेटफॉर्म पर चलते चलते रेलवे ट्रैक पर गिर जाया करते थे। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए सबसे पहली बार जापान के रेलवे स्टेशन पर कुछ इस तरीके की येलो स्ट्रिप्स को लगाया गया था, जिनको कि टैक्टाइल पेविंग के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों इन पट्टियों के ऊपर कुछ इस तरीके की उभरी हुई आकृतियों को बनाया जाता है, जिसकी मदद से कोई भी ब्लाइंड पर्सन जैसे ही इसके ऊपर पैर रखता है उसको यह अंदाजा हो जाता है कि इस लाइन से आगे उसे नहीं बढ़ना है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन पट्टियों को मोस्टली येलो कलर से इसलिए बनाया जाता है ताकि जो इंसान अच्छी तरीके से देख सकते हैं उन्हें यह मालूम पड़ जाए कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने की सिचुएशन में उन्हें इस पट्टी से आगे नहीं जाना है। एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था अभी तक कि सिर्फ ये एक्स्ट्रा ग्रिपिंग के लिए बनाई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर इस तरीके के पट्टियों को क्यों बनाया जाता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोल के लाइक कीजिएगा, किसी ने खूब भी खाए कि प्यारो ज्ञान जितना ज्यादा बढ़ जाए उतना ही कमेंट, तो इस वीडियो को दिल खोल के शेयर भी जरूर कीजिएगा। इतने सारे फैक्टों में से कौन सा ऐसा फैक्टर जो आपको सबसे ज्यादा मिस रहा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आपसे फिर से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।